वायरल वीडियो आप देख रहे हैं जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि 1 लाख रुपए के चेक दिए गए हैं लोगों से सादे कागज पर साइन करवाकर। भोपाल के भदभदा पर बनी झुग्गी बस्तियों को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। अतिक्रमण स्थल पर प्रशासन की टीम जेसीबी के साथ पहुंची और अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई में जुटी है। इस दौरान 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है। बता दें इलाके में 450 से ज्यादा घर है, लेकिन एनजीटी ने कैचमेंट एरिया होने के चलते इस जगह को खाली करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद लगातार प्रशासन लोगों को जगह खाली करने को लेकर नोटिस जारी करता रहा है। अब जगह खाली करने की मियाद खत्म हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल के भदभदा के झुग्गी बस्ती के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि वहां पे मीडिया को जाने से रोक दिया है, जिसके बाद अब हम दूसरी जगह से पहुंचे हैं और यहां से हम अतिक्रमण की वो कार्रवाई दिखा रहे हैं जो इस वक्त राजधानी भोपाल के भदभदा में की जा रही है। तालाब पर जो अधिकारी पहुंच रहे हैं वो भी बोट के जरिए उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहाँ पे अतिक्रमण किया गया। और तस्वीरें देख सकते हैं, न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहाँ इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई इस वक्त प्रशासन कर रहा है। 1000 से ज्यादा का पुलिस फोर्स यहाँ पे इस पूरे अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए लगाया गया है। तो वहीं नगर निगम के तमाम अधिकारी और तमाम कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं। बुलडोजर यहां पे लगा दिए गए हैं और अब इस अतिक्रमण को यहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एनजीटी का साफ तौर पर आदेश आया था कि इस इलाके को खाली कराया जाए, जो अतिक्रमण भदभदा नदी के या भदभदा तालाब के पास जो है उसको हटाया जाए और उसके बाद अब नगर निगम की कार्रवाई यहां पे शुरू हो चुकी है। कल इसकी जो मियाद थी वो खत्म हो चुकी थी। लगातार नगर निगम की तरफ से इन लोगों को नोटिस दिए जा रहे थे कि उन्हें यहां से जगह खाली करनी होगी। हालांकि जगह खाली नहीं की कई लोगों ने, जिसके बाद देर रात तक यहां पे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। लोगों को लगातार समझाइश दी गई। यहां पे 1000 का पुलिस फोर्स पूरा का पूरा इलाके के अंदर घुसा और लोगों को लगातार ये समझाइश देता गया प्रशासन की अगर यहां पे किसी भी तरह का कोई विवाद किया गया तो सख्त कार्रवाई यहां पे की जाएगी। जिसके बाद अब यहां पे ये कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि उन्हें यहां से हटाया तो जा रहा है, लेकिन दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। प्रशासन ने इसके लिए ये तर्क दिया है कि अभी टेम्पररी तौर पर इन्हें ठहरने के लिए जगह दी जा रही है, लेकिन परमानेंट व्यवस्था के लिए अभी समय लगेगा। हालांकि अब यहाँ पे ये कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। अब मीडिया को भी पूरी तरह से अंदर जाने से रोक दिया गया है, जिसकी वजह से अन्य जगहों से हमें भी ये पूरे शॉट्स बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। जो यहाँ पे लोग रह रहे थे उनके घरों को तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पे शुरू हो गई है। करीब 450 से ज्यादा मकान इस पूरे इलाके में बने हुए हैं और 2000 से ज्यादा लोग इन घरों में रहते थे। अभी भी लोगों के जो सामान है घरों से खाली कराए जा रहे हैं। लोगों को अभी भी लगातार समझाइश दी जा रही है किसी तरह का विवाद ना हो, इसके लिए पूरी तरह से इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उन्हीं लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है जिनके पास नगर निगम के कार्ड है या जो इस पूरी कार्रवाई में इन्वॉल्व है। अन्यथा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो लोग अंदर रह रहे हैं उन लोगों को भी बाहर रोका जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई राजधानी भोपाल में अंजाम दी जा रही है और उसको अंजाम देने के लिए पूरी तरह से इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साफ तौर पर अधिकारी भी लगातार कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अगर मामला बिगड़ता है तो उसको संभालने के लिए पर्याप्त यहाँ पे बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन जो लोगों की मांग है कि उन्हें दूसरी जगह पे विस्थापित किया जाए, उसकी तरफ किसी भी तरह का ध्यान नहीं गया है। और सब फिलहाल जो है सभी लोगों कम्युनिटी हॉल और अन्य टेम्पररी जगहों पर रखने की व्यवस्थाएं की गई है। लोगों की मांग यही है कि उन्हें दूसरी जगह विस्थापित किया जाए और उन्हें परमानेंट सेटलमेंट दिया जाए, लेकिन फिलहाल उसके लिए अभी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। किस कार्रवाई को कितने प्लानिंग से अंजाम दिया जा रहा है देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग अंदर पहुंच रहे हैं वो भी बोट के माध्यम से पहुंच रहे हैं, क्योंकि भदभदा का जो तालाब है उसी के पास एक पुल है। उस पुल के पास जो लैंड है वहां से बोट के माध्यम से अतिक्रमण स्थल पर जाने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। तमाम कर्मचारी अधिकारी बोट के माध्यम से जा रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। और वहीं पर बने हुए जो मकान है उनको तोड़ा जा रहा है। 450 मकान तोड़ने की कार्रवाई है। काफी इंतजाम इसके लिए किए गए हैं। काफी भारी संख्या में बुलडोजर्स यहाँ पे मंगवाए गए हैं इन मकानों को तोड़ने के लिए। काफी भारी मात्रा में ट्रक्स यहाँ पे मंगवाए गए हैं। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो यहाँ पे आज अंजाम दी जा रही है, उसको लेकर पर्याप्त बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। 2 दिन पहले से ही इस पूरी कार्रवाई को लेकर प्लानिंग प्रशासन की शुरू हो चुकी थी। लगातार लोगों को नोटिस दिए जा रहे थे। जिन लोगों ने घर खाली कर दिए उनको तो यहाँ से जाने दिया, लेकिन अब
जो लोग अंदर रह रहे हैं उनके रहने के भी इंतजाम करने की बात फिलहाल प्रशासन कर रहा है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी उसके पर्याप्त इंतजाम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं कि अभी अभी यहाँ पे पूरा जो एक घर है उसको पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे करीब 450 से ज्यादा मकान है, उनको धीरे धीरे करके ऐसे ही तोड़ा जाएगा। जो बुलडोजरों की सब संख्या है वो भी काफी ज्यादा है। ऐसे में जब यहाँ से अंदर का जो पूरा इलाका है जब खाली होगा तो जितने बुलडोजर यहाँ पे लाए गए हैं इन मकानों को तोड़ने के लिए, उसके बाद सभी बुलडोजर अंदर भेजे जाएंगे और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि 2000 से ज्यादा की जनसंख्या इस पूरे इलाके में रहती थी। ऐसे में प्रशासन को भी यह डर था कि कहीं यहाँ पे विवाद की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि भारत के उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी और दूसरी घटनाओं से सबक लेते हुए यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। लोगों को लगातार समझाई देने के लिए पुलिस की भारी संख्या यहाँ पे तैनात की गई है। लगातार भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो लोगों के पास जा रहे हैं, लगातार समझाइश उनके दी जा रही है, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि लगातार लोगों का विरोध यहाँ पे उठ कर सामने आ रहा था। वो बार बार इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इस मामले को लेकर जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के महिलाएं हैं, वो भी कल सड़कों पर बैठ गई थी। चक्का जाम उन्होंने किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर किया था। और आज जिस तरीके से यहाँ पे इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है, लोगों को यहाँ के रहवासियों के साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अगर यहाँ पे इस कार्रवाई का किसी ने विरोध किया तो उसका सख्ती से कड़ाई से उनका अंजाम दिया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल किसी तरह के विरोध की खबर तो सामने से नहीं है, लेकिन ये बात जरूर साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, यहाँ के लोग अभी इस वक्त विरोध करने की स्थिति में नहीं है। लगातार कार्रवाई जारी है। 450 से ज्यादा मकान यहाँ पर हैं, ये तोड़ा जा रहा है। ऐसे में अब इस पूरे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से निपटान हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लोगों की यही मांग है कि यहाँ से जब उन्हें हटाया जा रहा है तो उन्हें एक विस्थापन के लिए जगह दी जाए, जिसके इंतजाम अभी प्रशासन के पास नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव सीधा जुड़ गए हैं भदभदा डैम के पास से, जिस स्थान पर ये कार्रवाई चल रही है। गौरव, दो सवाल। एक तो क्या उस पूरे एरिया को खाली करवा लिया गया है? क्या अब जेसीबी के जरिए से वहां पर मकानों को तोड़ने का, जो मकान बने उन्हें गिराने का काम चल रहा है? दूसरा, वायरल वीडियो एक आई है निकलकर, जिसमें 1 लाख रुपए का चेक देते हुए अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, खाली कागज पर साइन करवाए जा रहे हैं। क्या इस पूरे मामले पर आपने तफ्तीश की? अधिकारी क्या कहते दिखे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन इस मामले पर अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, 20 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको अब यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इन लोगों को विस्थापन के लिए कोई दूसरे इंतजाम नहीं किए गए हैं। मैं तस्वीरें आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। जो विजुअल आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भदभदा नदी के किनारे की वो जमीन है जहाँ पे ये मकान बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरी तरह से इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अब भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात है। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे तैनात है जो कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक कई सारे घर जो है यहाँ पे तोड़े गए हैं। सबसे पहले उन घरों को चिन्हित किया गया था जो बिल्कुल इस तालाब से लगे हुए थे, और इन घरों को तोड़कर यहाँ से सामान है उसको यहाँ पे घर के बाहर निकाल कर रख दिया गया। उसके बाद पूरे मकानों को तोड़ा गया है। कार्रवाई फिलहाल यहाँ पे रुकी सी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो 450 मकान के आसपास बने हुए हैं उनको आगे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अलग अलग मकानों को चिन्हित करके उन्हें ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया और ब्लॉक्स के आधार पर उन्हें तोड़ा जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का यहाँ पे पूरा प्लान बनाया गया प्रशासन की तरफ से, ताकि इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। सबसे पहले प्रशासन ने सभी लोगों को घरों के अंदर कैद कर दिया। उन लोगों को ही घर से बाहर निकाला जा रहा है जिन घरों को तोड़ा जाएगा। वहां से सामान निकाला जा रहा है। ये खबर भी आ रही है कि कई लोग यहाँ पे विरोध भी कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भारी पुलिस बल जो यहाँ पे तैनात था, कर्मचारी जो तैनात थे, उस विरोध को पूरी तरह से कुचल दिया गया। लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोगों को हटाने के लिए कहा गया था, लगातार नोटिस मिल रहे थे, लेकिन लोगों की मांग थी कि उन्हें विस्थापन के लिए कोई दूसरी जगह दी जाए, लेकिन दूसरी जगह इन्हें मुहैया नहीं कराई गई। इसके अलावा इन्हें आश्वासन दिया गया था कि जब इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा तो 1.5 लाख रुपए का इन्हें चेक दिया जाएगा। अब लोगों का कहना है कि 1.5 लाख रुपए की जगह इन्हें 1 लाख का चेक दिया गया है। वो भी सभी लोगों को वो चेक नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने इसका विरोध किया है। एक वीडियो जो इसका निकल कर सामने आया है, यहाँ के लोगों ने ही वो वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पे चेक वितरित किए जा रहे हैं,
लेकिन साथ ही साथ खाली पेपर पर यानी ब्लैंक पेपर पर उनसे साइन करवाए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों ने प्रशासन की मंशा पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। अधिकारियों से जब हमने बात करने की इस पूरे मामले पर कोशिश की तो प्रशासन के अधिकारी भी अभी इस वक्त हमसे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि अभी कार्रवाई में पूरा अमला जो है वो जुटा हुआ है और इस पूरी कार्रवाई के बाद ही वो मीडिया से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम देखें इस पूरी कार्रवाई को लेकर तो जहां पर ये पूरे मकान बनाए गए हैं, जहां ये पूरा क्षेत्र है, उसके बाहर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी तरह के बाहरी शख्स को अंदर जाने से रोका जा रहा है, यहां तक कि मीडिया को भी अंदर जाने से पूरी तरह से रोका जा रहा है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक कोशिश भी है प्रशासन की कि यहाँ पे जो भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कई बार इस तरह की कार्रवाइयों में बल प्रयोग भी करना पड़ता है प्रशासन को। कई बार ये भी तस्वीरें निकल कर आती है कि कई बार आम लोगों के साथ मारपीट भी होती है, तो जाहिर सी बात है इस तरह की तस्वीरें बाहर ना निकल पाए और यही वजह है कि मीडिया को अंदर जाने से भी रोका जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, 2000 के आसपास की जनसंख्या है, उनको घरों के अंदर बंद किया हुआ है और चिन्हित कर तमाम घरों को तोड़ा जा रहा है। अब यहाँ के लोगों ने जो मांग रखी है उसको कब तक पूरा किया जाएगा वो अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि अभी टेम्पररी तौर पर इन लोगों के रहने का इंतजाम किए गए हैं और उसके बाद फिर इन्हें स्थायी तौर पर कहीं शिफ्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी यहाँ के लोगों को कहा गया है कि वो अप्लाई करें और उसके आधार पर फिर इन्हें मकान अलॉट होगा, लेकिन ये बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। तब तक ये लोग कहाँ जाएंगे इसको लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बदबदा तालाब के किनारे जहाँ पे ये पूरे रहवासी रह रहे थे, जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मछुआरे हैं और इस तालाब के आधार पर इन लोगों का रोजगार भी चल रहा था, मछली पालन यहाँ पे ये लोग करते थे। ऐसे में जब यहाँ से इन्हें विस्थापित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं रहने की समस्या तो आएगी ही आएगी, तो साथ ही साथ रोजगार का भी एक बड़ा संकट, रोजी रोटी का एक बड़ा संकट इन लोगों के ऊपर आएगा। इसके क्या इंतजाम प्रशासन ने किए हैं इसको लेकर भी अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अब मैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, 1000 से ज्यादा का पुलिस बल है, 700 से 800 के आसपास यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी हैं। इस पूरी अतिक्रमण की कार्रवाई में सैकड़ों की संख्या में बुलडोजर और ट्रक्स को बुलाया गया है, क्योंकि 450 घरों को तोड़ना है। तो ऐसे में जो मशीनरी ताकत है वो काफी ज्यादा लगेगी, जिसके चलते भारी संख्या में बुलडोजर्स भी यहाँ पे बुलवाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी तरह की कार्रवाई में किसी भी तरह का विरोध ना हो, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, जिसके लिए चारों तरफ इस पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन के लोग तैनात किए गए हैं। ड्रोन्स के माध्यम से इस पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि जो तालाब है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है और पूरे